नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार के सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारत अमेरिका समझौता को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताया। उद्योग जगत के संगठनों ने कहा, इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। समझौते के बाद सेंसेक्स में 2000 अंक की वृद्धि। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण स्थगित। अध्यक्ष ओम बिरला की विपक्षी सदस्यों से सदन को चलने देने की अपील। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग के दूसरे सुरंग के सफल निर्माण की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीयों का डेटा साझा करने पर मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों को चेतावनी दी। और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत का ऐतिहासिक व्यापार समझौता निरंतर धैर्य का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल की बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि इस व्यापार समझौते ने एक अनुकूल आर्थिक वातावरण बनाया है और वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार के सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने टैरिफ की आलोचना की, लेकिन सरकार ने धैर्य बनाए रखा और इसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व व्यवस्था बदल रही है और इसका झुकाव तेजी से भारत की ओर हो रहा है। एनडीए सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। भारत अमेरिका व्यापार समझौता के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका भारत पर 25% की जगह 18% टैरिफ लगाएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने समझौते को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताया। उद्योग जगत के संगठनों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू ने समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दोनों देशों के नागरिकों को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास को गति तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समझौता भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस पहल से किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कारोबारियों और कुशल श्रमिकों को काफी मदद मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत और अमेरिका के पास शांति और विकास के लिए मिलकर काम करने की अपार क्षमता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र और समान मूल्यों तथा वैश्विक जिम्मेदारी वाले स्वाभाविक साझेदार हैं। 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत अमेरिका व्यापार शुल्क के विवरण की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष की आलोचना की। सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद श्री नड्डा ने कहा कि सरकार सदन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार वो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए इसे साझा समृद्धि और वैश्विक विश्वास का नया अध्याय बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी ऐतिहासिक समझौते पर दोनों देशों के नेतृत्व को बधाई दी।
एसोचैम ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से वैश्विक व्यापार नेतृत्व के एक नए युग की शुरुआत हुई है। संगठन के अध्यक्ष निर्मल के मिंडा ने कहा कि अगले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ FIEO के अध्यक्ष S.A. राल्हन ने कहा कि भारतीय उत्पादों पर शुल्क घटाकर 18% किया जाना द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बहुत बड़ी एग्रीमेंट है क्योंकि USA इज ए वेरी बिग मार्केट। मेरे ख्याल में जिस तरह रुका हुआ था एक्सपोर्ट का काम वो ऑलमोस्ट सारा दोबारा चल पड़ेगा। कई लोगों को तो ऑर्डर आ भी गए। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मविश्वासी, विश्वसनीय और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साझेदार बनाने के लक्ष्य को दर्शाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की सराहना करते हुए इसे नवाचार का इंजन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये पहल उद्योग जगत, सेवा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। वेनेजुएला के कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो इसे तेजी से संसाधित कर सकें, और यहीं पर शोधन के लिए प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका सामने आती है। इसलिए भारत कुछ विशिष्ट लाभ की स्थिति में भी है जिनमें से एक की पहचान अब हो चुकी है, और कुल मिलाकर ये एक पारस्परिक लाभ का सौदा है। प्रौद्योगिकी तथा श्रम की आवश्यकता के मामले में अमेरिका के पास पूरक ढांचे बने रहेंगे और भारत को बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता है। And India has need to provide the employment to large number of people. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने समझौते को दोनों देशों के लिए बड़ी जीत बताते हुए इसे भारत अमेरिका साझेदारी के बीच नए दौर की शुरुआत कहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में अब भी अपार संभावनाएं हैं। भारत अमेरिका समझौते के बाद आज दोपहर कारोबार में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखी गई और इनमें लगभग 2.8% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 2301 अंक बढ़कर 83,968 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 710 अंक बढ़कर 25,799 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद समझौते के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना बेहद सुखद रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के गहरे संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देश एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने भी समझौते की सराहना की है। इतने बड़े अचीवमेंट्स आज हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरगामी सोच, उनके सामर्थ्य और अपने देश के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे थे लगातार, उसका ये नतीजा है। और मैं सभी को बधाई देता हूं कि आज हमारे देश में फिर एक नई उमंग, नई लहर हमारे मैन्युफैक्चरर्स में, हमारे बिजनेस सेक्टर्स में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से अब ग्रोथ होने वाला है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष का बजट नीतिगत स्पष्टता, सुधारों की निरंतरता और व्यापक आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने फिक्की के संवाद सत्र में कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने विनिर्माण, अवसंरचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता तथा प्रौद्योगिकी आधारित विकास को बजट के प्रमुखता दिए जाने का उल्लेख किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर दोपहर 2 बजे और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद सदन दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुआ तो विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। इस कारण सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे के बाद भी यही स्थिति रहने पर सदन की बैठक को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व सांसद स्वरूप सिंह हिरिया नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया।
सदन ने दिवंगत नेता के सम्मान में मौन भी रखा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएपीएफ प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अपना उत्तर पूरा नहीं कर सके। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए आलोचना की। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बातचीत में श्री रिजिजू ने राहुल गांधी के आचरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अन्य सांसदों का समय बर्बाद कर रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। खुद तो ठीक से डिबेट में बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नागर विमानन मंत्रालय ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि देश के विमानन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा ने कहा कि विमानों और स्वदेशी पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट से घरेलू विमान निर्माण को काफी बढ़ावा मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रखरखाव, मरम्मत और जांच पड़ताल यानी एमआरओ उपकरणों तथा कलपुर्जों पर सीमा शुल्क छूट को 2028 तक बढ़ाने से भारत एक वैश्विक विमान रखरखाव केंद्र के रूप में मजबूत होगा। ये सभी उपाय मिलकर लागत कम करेंगे, साथ ही कुशल रोजगार सृजित करेंगे और वैश्विक विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की दूसरी पर्वतीय सुरंग के सफल निर्माण की घोषणा की। ये देश के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने तेजी से काम करने के लिए टीम की सराहना करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना को देख रही है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायरक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। OHE मास्ट 5400 लग चुके हैं। स्टेशन सब जगह एडवांस्ड स्टेज में है, ब्रिजेस एडवांस स्टेज में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन आज जाजपुर जिले में देश के 18 शक्तिपीठों में से एक मां बिरजा मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय दुर्गापुर में कोयला और रेत कारोबारी प्रबीर दत्ता के घर की तलाशी ले रहा है। उत्तराखंड में देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में आज हिमाचल परिवहन निगम की एक बस के खाई में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। जिला प्रशासन और पुलिस के दल राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना स्थल के करीब वाले सभी चिकित्सा केंद्रों को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मुकाबले में 7:30 बजे से वडोदरा में गुजरात जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इस मैच का विजेता बृहस्पतिवार को फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार के सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारत अमेरिका समझौता को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताया। उद्योग जगत के संगठनों ने कहा, इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। समझौते के बाद सेंसेक्स में 2000 अंक की वृद्धि। लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित। अध्यक्ष ओम बिरला की विपक्षी सदस्यों से सदन को चलने देने की अपील। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग के दूसरे सुरंग की सफल निर्माण की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीयों का डेटा साझा करने पर मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों को चेतावनी दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।